दोस्तों, आप सभी ने इधर-उधर की खबरें देखी, मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा देखा, मीडिया का झूठा एजेंडा देखा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर हमारे देश का भविष्य टिका है, हम सबका भविष्य टिका है। दोस्तों, खबर यह है कि इंडिया आइज़ 2.5 बिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एडीबी एज अ सब्सिडी कॉस्ट राइज। भारत में सब्सिडी कॉस्ट राइज हो रहा है जिसको महंगाई कहते हैं और उस महंगाई को संतुलन में रखने के लिए भारत जो है वर्ल्ड बैंक से 2.5 बिलियन लगभग 20 से 21 हजार करोड़ रुपए की लोन के लिए जो है दावादारी पेश किया और वर्ल्ड बैंक से इस बात की गुहार लगाया है कि प्लीज सरकार आप हमको 21 हजार रुपए करोड़ की लोन दे दीजिए, क्योंकि हमारे देश में सब्सिडी कॉस्ट की राइज जो है लगातार बढ़ते जा रही है, जिसको महंगाई इन्फ्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब आखिर ये वर्ल्ड बैंक है कौन और इससे भारत अपना लोन क्यों मांग रहा है? मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो वैसे देशों को फंड मुहैया कराती है, पैसे मुहैया कराती हैं जिनको लगता है कि हमारे पास और फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर की कमी आ गई है, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनको काम करने के लिए, उनको अपनी परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए, उनको सही तरीके से करने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस हिसाब से जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज के दावेदारी करते हैं और उनको मिल भी जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत के फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर का जो मुद्रा भंडार था वो घट गया है, कि भारत के पास कि पैसे की कमी आ गई है, कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बातें कर रहा है? तो इन सभी बातों को इस वीडियो में पूरे तरीके से कवर करेंगे और आपको ये भी पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट में हुए और अरब देशों में हुए युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है और यहाँ पर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में जुड़ी है दोस्तों, इंडिया का रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी हद तक नीचे चला गया है। 88 रुपए प्रति डॉलर की कीमत से आज 95-96 रुपए प्रति डॉलर रुपया का कीमत हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अगर 1 डॉलर के बराबर रुपया को देखा जाए तो 99-95 रुपए के बराबर 1 डॉलर होता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर से जब हम व्यापार करेंगे तो 1 डॉलर के जगह हमें 99-95 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ते जा रही है और डीजल पेट्रोल के भी दाम आप सभी को पता होगा कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत इस लोन को क्यों लेना चाहता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और भारत इस पैसे को लेकर के अपने देश में किन-किन परियोजनाओं में इसको चलाना चाहता है और इसका क्या खास मकसद यही है, इससे स्पष्ट होता है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ दिनों में चरमराने वाला है या फिर अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर झटका लगा है। कितना लोन लेना चाहता है भारत, ये भी हम समझ लेते हैं। 2.5 बिलियन यानी आपको बताया बताया था मैंने कि 20 से 21 हजार करोड़ रुपए की लोन वर्ल्ड बैंक से जो है इंडिया लेने की बात कर रहा है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के लिए 1.5 डॉलर के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य आर्थिक सुधारों और रोजगार सृजन को समर्थन देना है। एडीबी पहले से ही भारत के कई परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का वित्त पोषण कर रहा है। 2025 में एडीबी ने भारत के लगभग 4.26 बिलियन डॉलर का संप्रभुता को ऋण प्रतिबद्धता की थी। ये साल 2025 में भी वर्ल्ड बैंक ने भारत को जो है 4.26 बिलियन डॉलर का जो है लोन दिया था। सब्सिडी का बढ़ता बोझ, सब्सिडी का मतलब हमारे देश में खाद्य व्यवस्था से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों पर भारत सरकार काफ़ी हद तक सब्सिडी देती है। उसके मद्देनज़र रिपोर्टों के अनुसार सरकार खाद्य, उर्वरक, ऊर्जा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सब्सिडी की बढ़ते दबाव है। इससे राजकोषीय संसाधनों पर दबाव पड़ा है, जिससे उबरने के लिए भारत लोन लेने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक अनिश्चितता का मतलब आपको पता होगा कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में युद्धों का माहौल चल रहा है और उन सभी के प्रतिद्वंदियों के कारण, उन सभी के स्टेटमेंट के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा उलट पलट है और लोगों के पैसे डूब जा रहे हैं। मध्य पूर्व तनाव में ऊर्जा कीमतों को उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने सरकारी खर्च बढ़ाने की क्षमता को
सीमित कर दिया है। ऐसे में बहुपक्षीय संसाधनों से ऋण अपेक्षाकृत सस्ता और विकल्प माना जा रहा है। दोस्तों, भारत के नज़र में जिस तरीके से इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसको व्यापार करने के लिए डॉलर की कमी हो रही, इसलिए उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए और सब्सिडी को पूरे तरीके से देश भर में बहाल रखने के लिए भारत जो है वर्ल्ड बैंक से इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में कर्ज लेने की सोच रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास पैसे की कमी आ गए हैं कि लोन लेने की बातें कह रहा है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके पास भी कभी पैसे की ज़्यादा ज़रूरतें पड़ जाती हैं, आपके पास सेविंग्स नहीं बचती हैं, तब आप जा करके आप किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप लोन लेते हैं और अपना काम करते हैं और फिर बाद में उसको धीरे-धीरे से चुका देते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत जो है अभी पैसे की कमी से जूझ रहा है, इसलिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कही है और लेने भी जा रहा है और समय से वर्ल्ड बैंक को उसको रिकवर भी करवा दिया जाएगा। लेकिन इस बात से स्पष्ट होता है कि भारत की जो इकोनॉमी जिसको आर्थिक ढांचा कहा जाता है, उसमें कहीं न कहीं छेद लग गया है और इसमें पूरे तरीके से ज़िम्मेदारी हमारे देश की तत्कालीन गवर्नमेंट की वित्तीय अनुसंधान की होती है। क्योंकि जो भी लोग देश की अर्थव्यवस्था, जो लोग देश के रुपए पैसे सँभालते हैं, उनकी नीति में कहीं न कहीं दोस्तों कमियाँ हैं। आप इनको जानते होंगे, रघुराम राजन हैं, ये एक्स गवर्नर रह चुके हैं इंडिया के और अभी के समय में अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक के गवर्नर के पोस्ट पर आधारित था और इनका ये भारतीय हैं एक्चुअली। रघुराम राजन ने एक बहुत ही स्पष्ट और क्लियर मैसेज दिया इंडिया के लिए। उन्होंने कहा है, इज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रियल? रघुराम राजन से समथिंग इज ऑफ। इनका कहना है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी ग्रो कर रहा है, जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है, क्या वो तथ्य के साथ सही है? लेकिन ज़मीनी हकीकत मेरे नज़र से गलत है, क्योंकि भारत की विदेशी निवेश दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है और भारत की जो इकोनॉमिक बाजार है पूरे तरीके से अंदर से हिली हुई है और सरकार अपने आंकड़ों में जो भी बातें हैं उसको चढ़ा-बढ़ा करके दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जो कह रहा है कि 6 से लेकर 7% तक की वृद्धि जो है इंडिया में हो रही है। तो इस आंकड़े पर भी रघुराम राजन ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये छोटे-मोटे आदमी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़े हमारे देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनको देश को रन करने के लिए, देश में जितने भी रुपए पैसे हैं उसको सँभालने के लिए, उनको बड़े आकार में डिपॉजिट करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इनका जो है योगदान काफ़ी हद तक रहा है और दूसरे देशों में भी ये सेवाएँ दे रहे हैं। तो इन सभी बातों को देखने के बाद, रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन महँगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बातें कर रहा है, तो कहीं न कहीं अंदर ये बात ज़रूर चल रही है कि भारत के विदेशी मुद्रा में गिरावट आई है, भारत की जो तिजोरी हैं, वो कहीं न कहीं खाली हो रहा है, उसको बराबर करने के लिए इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बातें कर रहा है। इस रिपोर्ट के देख लेने के बाद दोस्तों आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।